औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात है और हम प्रोग्राम कानून और इंसाफ के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर हैं। आज भी जो है मुख्तलिफ़ कानूनी और सियासी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं बैरिस्टर अली ताहिर, मेरे साथ हमेशा की तरह शाहिद हुसैन सुमरो एडवोकेट। शाहिद साहब क्या हाल है आपके? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? मैं सब बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो आपको पता है। लेट्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस जो हैं वो फेज़ वाइज। हम आपके बाकू की ट्रिप के लिए बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक पर्सनल मैटर है। हम जो कैसा रहा आपका ट्रिप, कैसा रहा? सर अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी वेल बट पाकिस्तान में पीछे बड़ी डेवलपमेंट्स होनी थी और ख़ास तौर पे हम अपने सूबे की बात सबसे पहले करें। सिंध के अंदर फेज़ वाइज जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं और कई जगहों पे स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो चुकी है कैंडिडेट्स की। अब इलेक्शंस की बारी है। कराची के अंदर अभी 11 तक जो हैं वो पेपर्स जमा होने हैं और फिर उसके बाद स्क्रूटनी होनी है 16 तक, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी स्केड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। वोटर लिस्टें जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम किसी और टॉपिक की तरफ जाएं, मेरा मानना ये है शुरू से ही कि 3 चीज़ें मैं सबसे पहले इसके ऊपर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं ये कॉरपोरेशंस के लिए हैं और कॉरपोरेशंस को कॉरपोरेशंस की तरह चलाना चाहिए। कॉरपोरेशंस बनाने का मकसद ही ये होता है कि कॉरपोरेट माइंडेड लोग यहाँ पे हैं, इनको हुकूमती डिपार्टमेंट्स की तरह ना चलाया जाए कि ऊपर से पैसे आएंगे, सांप के पाँवों में जाके बैठेंगे, घुटनों में जाके बैठेंगे, वो पैसे लेके आएंगे और फिर आके कुछ ना कुछ पैसे यहाँ पे लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त हमारा जो नौजवान है वो सामने आना चाहिए और उसका माइंड होना चाहिए कॉरपोरेट माइंडेड। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो MBA हो, वो पढ़ा लिखा शख्स हो, और जब वो आएगा तो ही वो इन चीज़ों को समझेगा कि मैंने रेवेन्यू जनरेशन करनी है और उसके बाद अपने इलाकों के लिए बेहतरी की तरफ मैंने काम करना है। और ये कि असल में लोकल बॉडीज़ की पावर्स हैं क्या। इस वक्त जो हालात हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ, हो सकता है आपको बात थोड़ी सी ऑफेंसिव लगे, लेकिन अगर किसी अच्छे वकील के दफ्तर में कोई UC चेयरमैन आ जाए तो हम उसको तीसरे कमरे में बिठा के आधा पौना घंटा हम उसको वेट भी करा देते हैं। बाहर की दुनिया के अंदर, ये आपकी स्माइल मैंने देख ली है, बाहर की दुनिया के अंदर जो लोकल बॉडीज़ का जो पॉलिटिशियन होता है वो बड़ा ताकतवर होता है क्योंकि उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। वो इख्तियारात अभी सिंध के अंदर कम है लेकिन फिर भी बहुत वाज़ेह इख्तियारात हैं, बहुत वसी इख्तियारात हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लोग आते हैं वो शायद, मैं ये समझता हूँ, मेरा तज्जिया है कि एक मेजॉरिटी चीटिंग के माइंड से आती है। और वो चीटिंग क्या होती है कि अपने लिए आगे पॉलिटिकल स्पेस बेहतर बनाई जाए या कोई खाना खर्ची की जाए, कोई रेवो लेने की तरफ ध्यान दिया जाए, प्राडो लेने की तरफ लिया जाए, घर बनाने की तरफ। उनका कॉरपोरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पार्क्स को बनाना, रोड्स को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को डेवलप करना, ये सारे काम प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट के काम है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमें उन लड़कों की ज़रूरत है और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं और हमने कॉम्पिटेंट लड़कों को इसके अंदर लेके आना है जो इसको आगे चल के चलाएँ। बात नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ रियलाइज़ करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऊपर के 2 टीयर्स की, कि जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है असल पब्लिक सर्विस डिलीवरी उसके पास होती है। क्योंकि मोहल्ले का बंदा वहाँ जाकर उससे पूछ सकता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, ये काम मेरा करके दो। तो जब वो पीपल्स पार्टी जो NFC अवार्ड के लिए मिलने के बावजूद रोती रहती है कि हमें 10 कम मिल गए, 12 कम मिल गए, हालांकि वो रिकॉर्ड के मुताबिक तो सूबे को, सिंध को सारा पैसा मिल रहा है और वो हमें नज़र भी आ रहा है। हर वज़ीर को प्राडो फॉर्च्यूनर मिली हुई है, वो नज़र आ रहा है हमें कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अब आप बट एट द सेम टाइम पटड़ी से आप उधर जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम नहीं, मैं पटड़ी पे ही हूँ, मैं इधर ही लोकल बॉडी पे अगर हम आ जाए, मैं उधर ही हूँ। मुझे ज़रा आप मुख्तसर बात है, NFC पे आपका भी अलग है, मेरा भी अलग है, मुख्तसर बात है, मैं उसको कंप्लीट करूँ। लेकिन जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जो लोकल बॉडीज़ को जाना ही जाना है, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर मौजूद है, उसको आज तक जो है वो उसकी इन्फोर्समेंट ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। और कई पटिशन्स भी इसके ऊपर हुई लेकिन सिंध हुकूमत ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है और उस तरफ नहीं आती। तो मैं ये भी समझता हूँ कि अपर जो 2 टीयर्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि असल जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनसे आनी है।
और नंबर 3 बात आखिरी करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ज़रा आपसे फिर पूछें, क्योंकि आप हमें इस पूरे सिंध की ग्राउंड बताएंगे, आप ज़रा घूम के भी आए हैं, आप ज़रा दौरे शौरे करके आए हैं, आप हमें बताएंगे कि ग्राउंड पे क्या मामलात क्या चल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर अगर आप वाकई डेमोक्रेसी के बारे में सीरियस हैं तो ये नहीं होगा कि पीर का बेटा MPA बन गया, मीर का बेटा MNA बन गया, ये वाले फिर सिस्टम ख़त्म होंगे। असल जो पॉलिटिकल क़यादत निकलेगी वो यहाँ लोकल बॉडी से निकलेगी, और अगर आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो ये लोकल बॉडीज़ को आप स्ट्रेंथन करना शुरू करें। स्टूडेंट यूनियंस इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू लोकल बॉडीज़, any other union for that matter, Wukla union or the doctors union or whatever is not an alternative to the local bodies. मैं ये समझता हूँ इनको डेवलप करना बड़ा लाजमी है। और अब आपकी तरफ मैं सवाल ये लेके आ रहा हूँ कि हमें ज़रा फैक्चुअली हमें ज़रा समझाएं कि इस वक्त लोकल बॉडीज़ में चल क्या रहा है। सर सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और क्योंकि आपने 2-3 बातें कही हैं और मुझे लग रहा है क्योंकि आप बाहर से अभी आए हैं ना, तो असर अभी तक वहाँ का चल रहा है कि जहाँ रेवेन्यू जनरेट और ये और MPA लेके आ जाए, ये करे, ये किया जाए, और बड़े आदमी का बेटा ना हो, फ्यूडल का बेटा ना हो, सरदार नवाब का बेटा ना हो, तो यहाँ पर तो आपके टोटली कॉन्ट्ररी है। अब वो क्या है कि पहले फेज़ में तो मैं आपको वो जो आपने कॉरपोरेशन की बात की कि अब सिंध को उन्होंने इलेक्शंस में 2 पार्ट्स में कर लिया है ना। एक तो जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनमें अभी 26 को इलेक्शन होगा। नॉमिनेशन पेपर हो गए, रिटर्निंग अफसर के फैसले हो गए, अपीलेट ट्राइब्यूनल बन गया, फिर उसके बाद जो है ना हाई कोर्ट में पिटिशंस हो गई। अब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन में तकरीबन कोई 17 दिन है जिसमें वो फिर बाद में पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो अब आपने जो कॉरपोरेशन की बात कही ना कि सर वहाँ जहाँ अभी 26 को इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकल जो भी UC है, यूनियन काउंसिल है, वहाँ कुछ भी जनरेट नहीं होता है। मकसद वहाँ कोई हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करें शिकारपुर की, अगर हम बात करें कश्मीर की, अगर हम बात करें लाड़काना की, तो वहाँ के क्योंकि यूनियन काउंसिल होते हैं, जैसे एक तहसील में किसी में 20 यूनियन काउंसिल होते हैं, किसी में 15 होते हैं, तो वहाँ कोई कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, वहाँ नहीं होता है। करना चाहिए बट एनीवे होना चाहिए, ये चीज़ हमारे पास है मगर अभी है नहीं हमारे पास। तो हमें फंड जो है में भी नहीं है। वो सिंध गवर्नमेंट से ही फंड्स मिलते हैं। ठीक है, एक तो ये बात कॉरपोरेशन की ये बात माइनस हो गई कि हम वो नहीं करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि सर आपने बड़ी मज़े की बात कही कि हमारे पास फ्यूडल का बेटा नहीं होना चाहिए, हमारे पास वडेरा सरदार निज़ाम फलां ये नहीं होना चाहिए। सर यहाँ मैं एक तहसील की बात बता रहा हूँ कि एक सरदार साहब ने अपने घर के 5 अफराद इधर भी खड़े किए, उधर भी खड़े किए, उधर भी खड़े किए, मकसद पूरे तहसील में जो है ना वो अपने बंदे खड़े कर दिए। अच्छा चलो आपने खड़े कर दिए, मकसद आप वहाँ के एरिया के बंदे को इतना नालायक समझते हैं और वो भी बड़े खुश है कि अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र, अब तो सरदार साहब का खुद बेटा जो है ना मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है। सर बहुत अल्लाह का शुक्र है। मकसद ये नहीं सोच रहे हैं कि यार आप लोगों को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा और आप लोगों को नालायक तरीन समझ रहे हैं कि आप इतने भी अहल नहीं है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको टिकट दी जाए। भाई अगर एक यूनियन काउंसिल है, उनके 10,000 वोटर्स हैं, सपोज आप 5,000 वोटर उनके थे, कि 5,000 वोटर्स में आप वैसे तो MPA के लिए आप हैं, आपके दादा परदादा पता नहीं कौन कौन होते आए, फिर जब यूनियन का ये तो होती बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली आर्टिकल 140 से जो बेसिकली विजडम है लेजिस्लेचर का, वो तो यही है ना कि आपका पावर जो है वो निचली सतह तक जाए, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो आपके मोहल्ले का हो, कि भाई अगर आपका कोई पानी की सफाई का मसला हो या पानी पीने का मसला हो। सर अभी इतने बुरे हालात हैं सिंध में। अब आपका लाड़काना, रतोडेरो, जेकमबाद, इसमें आपका कचरे का पानी, बल्कि वो जो एक कमीशन नहीं आई थी सर, आपको याद होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के उस पर एक कमीशन बना था, वाटर कमीशन, उन्होंने तो यहाँ तक के कह दिया था कि भाई ये गलाजत जो है वो हम पी रहे हैं और जो संख्या होता है ना वो उसका पानी हम पी रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है सर, पानी का साफ पीना और फिर पानी खराब पानी की निकाली, और इसके अलावा लोकल सपोज कि भाई आपका स्कूल का मसला है, आपका रिप्रेजेंटेटिव तो आपका होना चाहिए जिसके पास आप जा सके। MP MNA तो पहले ही आपसे नहीं मिलते हैं, पहले तो उनके वो टीयर होते हैं, जैसे आपने कहा ना कि भाई ये एक टीयर, ये दूसरा, ये वहाँ होता है कि भाई पहले बाहर आ जाए तो फिर उनके सरदार का एक चमचा मिलेगा,
फिर चमचे के बाद अगर थोड़ा सा बड़ा आपने चमचा मिलेगा। बड़ा चमचा फिर वो डोंगे वाला चमचा मिलेगा। वो डोंगे वाले चमचे के बाद जो है ना आपको वो फिर वो बड़ी सरदार मुश्किल डोंगा से मिलेगा, सरदार। ठीक है। और वहाँ के लोग इतने खुश होते हैं सर सिंध के, मुझे तो बस मुझे रहम आता है कि ये कब अपना मुस्तकबिल ठीक करेंगे। किसी सरदार से अगर मिल के आ गए ना इतने चमचों के गुजरने के बाद, तो बड़े फ़ख्र से महफिल में बात करते हैं कि आज मुझे सरदार ने बिल्कुल ऐसे यूं गले लगाया कि बस ऐसा लग रहा था कि सरदार को मेरे अलावा नींद नहीं आती। वो उस एक इज्जत में, एक गले लगने में वो अपना वोट भी दे के आ जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी सरदार के बेटे को दे के आ जाएंगे, हर चीज़ वो उसके लिए कर देंगे। तो बेसिकली पर्पज़ ये होना चाहिए सर कि आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, मगर ये सिंध में हकीकत है। अब आपने दूसरी जो बात कही थी कि भाई आपके जो कुछ दोस्त हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे जानने वाले हैं, वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे तो खुशी नहीं हो रही है सर, कि इससे ज़्यादा भी कोई खुशी होती है कि नौजवान जो है वो आज़ाद लड़ रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। भाई आप पीपल्स पार्टी या सिंध में कौन सी पार्टीज हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, टिकट तो कम से कम आप नौजवानों को दे दें, किसी को नहीं दी। तो जितने आपके स्टूडेंट भी लड़ रहे होंगे ना सर, आपको ये आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये आपने पीटीआई की एडिशन नहीं कर दी वैसे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ज़रा टाइम हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, टेक अ ब्रेक।